वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। और आज हमारा है डे 2 और डे 2 में हम लोग आज आए हैं गांव खंदरावली में, जिसके लेफ्ट साइड में बात करें तो रेलवे स्टेशन है और राइट साइड में बात करें तो गांव। ये गांव लगभग सड़क से 1 किलोमीटर अंदर है और बहुत ही बेहतरीन गांव है जहां पे आज हम लोग आए हुए हैं। ये है अपना गांव खंदरावली और खंदरावली की ये है बहुत बड़ी नहर जो फिलहाल सूखी हुई है। इधर अपना गांव है और पीछे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के लिए सड़क गई हुई है। गांव खंदरावली में आज हम लोग हैं और बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पे है। बस अभी फिलहाल नदी सूखी हुई है, बाकी जब नदी यहाँ चलती है तो बहुत सारे गाँव के बच्चे बड़े सब यहाँ पे नहाने आते हैं। वीडियो में बने रहिए हमारे। आज हम लोग हैं गांव खंदरावली में।
जैसा कि आपको बताया कि आज हम लोग हैं गांव खंदरावली, डिस्ट्रिक्ट शामली में, और ये इस गांव का बहुत ही शानदार विद्यालय है। बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज के नाम से ये विद्यालय है और ये क्लास 12 तक एफिलेटेड स्कूल है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे है। और यदि मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ तो नाम गवर्नमेंट है, लेकिन सुविधाएं की यदि मैं बात करूँ तो सुविधाएं यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल जैसी हैं। अभी इस विद्यालय में भी एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे जो हैं वो एग्जाम यहाँ पे देने आ रहे हैं। और यहाँ जो एग्जाम चल रहे हैं वो 2 शिफ्ट में भी एग्जाम चल रहे हैं। एक शिफ्ट ओवर हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट है अभी। जिस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लोग हैं गाँव खंदरावली, बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज में। इस विद्यालय की बात करूं तो ये बहुत ही पुराना विद्यालय है गांव खंदरावली का, और ये 10+2 एफिलेटेड विद्यालय है जो कि एक गवर्नमेंट विद्यालय है। और इस विद्यालय में सुविधाओं की बात करूं तो केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी बहुत आधुनिक व्यवस्था इस विद्यालय में बनी हुई है। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आज हम लोग हैं गांव खंदरावली, डिस्ट्रिक्ट शामली में। और गांव खंदरावली की आज हम लोग वीडियो शूट करने आए थे, और उसके साथ साथ गांव में बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है, बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय है जो कि +2 एफिलेटेड विद्यालय है। और उस विद्यालय के प्रिंसिपल सर मिस्टर विकास कुमार जी से हम लोग बात करेंगे। सर, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है हमारे विद्यालय में, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक्चुअली जैसे विद्यालय आपने दिखाया, तो विद्यालय इतना बेहतरीन विद्यालय आपने बनाया, तो आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए सर? विद्यालय की जहाँ तक बात है, विद्यालय को बाबू जवान सिंह जी ने सन 1956 में खड़ा किया था। ठीक है। तब बताते हैं यहाँ एक टपरी हुआ करती थी। अच्छा। और एक जहाँ अपना बड़ का पेड़ देखा है बरगद का, जी जी, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा उन्होंने बनाया था और उसमें जूनियर हाई स्कूल चलाया था सन 1956। 1956, ठीक है सर। 1963 में विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता मिली। वहां से उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना। उसके बाद 2000 में विद्यालय को इंटर की मान्यता मिली। 3 वर्गों की, कृषि वर्ग है, मानविकी वर्ग है और साइंस वर्ग। ठीक है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, किसी एक को मैं श्रेय दूं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस विद्यालय के विकास में किसी एक आदमी का श्रेय है। यहाँ की मैनेजमेंट लगातार 42 वर्षों से निर्विरोध है, तो गांव को भी इसका श्रेय जाता है। जिन्होंने कभी विद्यालय में हस्तक्षेप नहीं किया, कोई अंतर्विरोध पैदा नहीं किया, तो इसके लिए समस्त ग्रामवासी बधाई की पात्र हैं। नहीं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ पूरा विद्यालय जो है पूरा हरा भरा है और ग्रीनरी पूरा आपने चारों तरफ बिल्कुल सेट कर दी है। लाइब्रेरी जैसे आपने दिखाई, बहुत ही मॉडर्न लाइब्रेरी इस विद्यालय में स्थापित है। कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास लैब, ये सब चीजें सर कैसे आपने मतलब मैनेज कैसे किया आपने? ये इसका उद्देश्य तो बड़ा है। मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2021 को चार्ज लिया था। ठीक है। मैं कई स्कूलों में घूमा, बड़े बड़ी संस्थाएं थी, बड़े बड़े स्कूल थे। तो हमें एक कमी महसूस हुई कि हम कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन में पिछड़ रहे। कारण था स्कूल का सरकारी, लेकिन हमारे पास संसाधन होते हुए भी हम वो नहीं कर पा रहे थे जो हमें करना चाहिए।
खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर एक मैनेजमेंट के साथ बातचीत की गई, विद्यालय के अध्यापकों के साथ बातचीत की गई, अभिभावकों के साथ बातचीत की गई। तो सबसे पहले कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई। कंप्यूटर लैब की स्थापना होने के बाद उसके आप मानिए 2021 में यहाँ आते हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान एमएलसी हैं जी। हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री शंभुनाथ तिवारी जी थे। मंत्री जी के एक बार कहने से ही उन्होंने 14,05,000 रुपए का फंड विद्यालय के कोष में जमा करा। हालांकि लाइब्रेरी बनाने में लगभग 22.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। बाकी जो खर्च था वो विद्यालय की प्रबंध समिति ने वहन किया। और हमने जो वादा किया था, हमने एक, आप जैसे ही एक हमारे छोटे भाई यहाँ अनिरुद्ध सिंह एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था 2021 में। हमने उनसे वादा किया था कि जब आप दोबारा आएंगे हमारे विद्यालय में तो हम आपको एक हाईटेक लाइब्रेरी, और उसी विजन पर आज चल रहे हैं। आपके सामने हैं। नहीं, बहुत ही यदि मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं तो इस विद्यालय में बहुत ही शानदार कंप्यूटर लैब भी स्टैब्लिश है। साथ ही साथ बहुत ही हाईटेक लाइब्रेरी इस विद्यालय में स्टैब्लिश है। और ये विद्यालय सर, जैसे को एजुकेशन आप चला रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट किस तरीके का है? यहाँ आप मानिए कि 1080 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। लगभग रेशियो जो है वो 50-50 लगा लीजिए। उतनी ही लड़कियां हैं, उतने ही लड़के हैं, लगभग 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा है। पिछले वर्ष हमारी एक लड़की ने मेरिट में जगह बनाई थी, जिले में 4था स्थान आया था। डीएम साहब द्वारा सम्मानित किए गए थे। और भी बच्चे, बहुत मेधावी बच्चे निकल कर आए हैं। अब की बार भी हमारी मेरिट में आने से 0.17% रह गई लड़की, नहीं तो वो भी जो है जिले की मेरिट में अपना स्थान बनाती। खेल के क्षेत्र में एकमात्र विद्यालय ऐसा है, मैं पूरे मंडल की बात करता हूँ, जो आप ये देख रहे हैं ऊपर ट्रॉफी जी, ये ट्रॉफी नेशनल की ट्रॉफी है। 68 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी हैंडबॉल की। उत्तर प्रदेश ने नेशनल की ट्रॉफी पहली बार जीती थी। और उसमें सौभाग्य की बात यह है कि इस विद्यालय की 3 लड़कियों ने हिस्सा लिया था। 7 में से 3 लड़कियों ने, इस विद्यालय की लड़कियों ने हिस्सा लिया था, तब ये ट्रॉफी हासिल। तो ये अचीवमेंट्स हैं, लगे हुए हैं लगातार, देखते हैं कहां तक प्रोग्रेस होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतना समय दिया हमें। और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे कि इतना हाईटेक विद्यालय आपने गांव में स्टैब्लिश किया हुआ है। निरंतर हम लोग गांव में आते रहेंगे और इस विद्यालय की वीडियोस हम लोग इस चैनल पे डालते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हैं डे 2 में। और डे 2 हमारा जो गांव था वो था गांव खंदरावली। और गांव खंदरावली में जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे ना अलग ही एक नज़ारा मुझे देखने को मिला कि जो पहले गांव था हमारा वो बहुत नॉर्मल गांव था, लेकिन आज की डेट में यदि हम बात करें गांव की तो गांव का नक्शा ही बदल चुका है। जैसे आप पीछे देख पा रहे हो कि गांव में ये जो पिलर्स हैं, जितने भी पोल्स हैं, उन पोल्स पे अलग से लाइटिंग लगी हुई है, इनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो ये पूरा गांव आज की डेट में बहुत सेफ साइड गांव है। और जैसे पुराने ज़माने में क्या था कि लोग बाग धूम्रपान वाला कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन आज की डेट में यदि हम लोग बात करें तो धूम्रपान से ये गांव बहुत दूर होने के प्रयास में है। और इस गांव में अलग अलग जो आज का जो यूथ है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी पे काम कर रहा है, लड़कियों को पढ़ाने की तरफ गांव में रुचि ज़्यादा हो रखी है। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि गांव में से बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वो शहर में पलायन करते हैं, वो शहर में जाना पसंद करते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में हमें ये स्थिति समझ में आई कि गांव की एक्चुअल स्थिति क्या है। शहर से भी लोग बाग गांव में वापस आना स्टार्ट हो गए, लेकिन आज का जो गांव है वो गांव ना रह के वो शहर को भी माफ़ कर रहा है। और जो मेरे पीछे आप पोल्स देख रहे हो, जो गली है पूरी की पूरी, इसमें लगभग 30 से 40 खंबे हैं और सारे के सारे खंभों पर राष्ट्रीय ध्वज का कलर किया हुआ है। और साथ ही साथ लाइटिंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी की हुई है। जैसे ये इस खंबे की मैं बात करूँ, इस खंबे पे ये जो गांव है खंदरावली, इस खंदरावली के जो भी यूथ है आज का, उस यूथ ने यहाँ पे एक अलग से छोटा सा एक ग्रुप बना के और उस ग्रुप से अपने ही पैसे इकट्ठे करके और इस गांव को सुंदरता की तरफ ले जा रहे हैं। आइए इस गांव के ये जो ग्रुप है, एक बार गांव के ग्रुप से हम लोग मुलाकात करते हैं। आदर्श गांव की एक पहल की हुई है और इस ग्रुप से हम लोग आज मुलाकात करेंगे। और सभी को राम राम। एक्चुअल में तो है क्या कि इसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं और ये हमारा भी गांव है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना सुंदर, इतना अच्छा गांव ये बना हुआ। इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि और गांव जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी इससे इंस्पायर होंगे और अपने गांव में सफाई, स्वच्छता और आदर्श वाली जो फीलिंग है शायद वो इस वीडियो के बाद आने स्टार्ट होगी। तो सभी भाइयों को राम राम। भाई, ये जो आपने इतनी अच्छी पहल की, ये कैसे आपके दिमाग में कैसे आई ये चीज? ये देखो, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपका भी गाँव है, खैर ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी वो करी, थोड़ा सा इससे इंस्पायर हो जा आदमी जी। तो देखो, पहल तो ये हमारे मोनू भाई है, सरद वकील साहब है, इनके दिमाग में सबसे पहले आई है, ठीक है। और ये चाह रहे थे भाई गांव में ऐसा कुछ काम हो जा जिससे गांव भी याद करे और गुआंढ भी थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाए किसी तरह, किसी की भी चीज को लेकर, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो लाइटें या जो भी कुछ है इसका। तो पहले तो इन्हें कहा भाई हम अपने मोहल्ले से ही शुरू कर ले। मगर चलो मोहल्ले शुरू कर लो। आगे तो वैसे तो इनकी स्कीमें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन चलो उसमें भी भगवान करेगा साथ, पूरा परिवार साथ देगा, कोई गाँव के भी साथ देंगे तब जाएगा पूरी हो जाएगी। और ये सिर्फ ये तरीका था कि भाई चलो इतनी गंदगी और वो रहती यहाँ आस पास सारा कुछ रहता, तो मोनू भाई ने कहा भाई ऐसा ऐसा कर लो और कि भाई हमें एक पहचान भी मिल जाए, कॉलोनी इसी बन जाए और इस तरीके से गांव का भी नाम हो जाए किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं। तो इतनी सुंदर पहल गांव खंदरावली डिस्ट्रिक्ट शामली से ये आ रही है हमारे पास कि डिस्ट्रिक्ट शामली का एक गांव है खंदरावली, और जो कि शामली से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही सुंदर गांव है। आज हम लोग डे 2 वीडियो शूट कर रहे हैं गांव खंदरावली की, और मेरे साथ ये जो ग्रुप है, जो ये भाई लोग सब मेरे खड़े हुए हैं, ये सब इस ग्रुप का पार्ट है जिन्होंने इस गांव में ये परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और ये जो कॉलोनी है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जैसे कॉलोनियां तो शहर में होती हैं, लेकिन इन्होंने गांव में भी जो ये पूरा सिस्टम बनाया है, ये इसका नाम है आदर्श नगर। इन्होंने बहुत ही सुंदर नाम रखा है इसका। आदर्श नगर के नाम से इस गली का इन भाइयों ने नाम रखा है। और वकील साहब, इतने ये सब चीजें आपके दिमाग में कहाँ से आती हैं?
बस कुछ YouTube के माध्यम से कुछ बाहर देश में घूमते हैं तो लोगों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। जगह जगह लोगों ने NCR वगैरह में या कहीं भी आप नगर निगम में चले जाओ वहाँ इस तरीके की पहल है। तो हमने इसको सोचा कि गांव में जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एक आइडिया यहाँ इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों में विचार आया कि भाई चलो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों में जागृति आएगी और हमसे अगर एक परिवार भी परिवर्तित हुआ तो हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई वकील साहब। इनकी जो पहल है इस गांव को स्वच्छ बनाने की बहुत ही अच्छी एक पहल है और बहुत सारे बैक टू बैक बहुत सारे और योजनाएं इनके दिमाग में भी चल रही हैं जो इस गांव को परिवर्तन। असल में ये गांव वकील साहब पहले गुंडागर्दी के नाम से फेमस था। नहीं देखो अब भी है क्या? नहीं अभी नहीं। जब से योगी सरकार आई है तो माहौल काफी चेंज हुआ है। अब बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की स्थिति बिल्कुल क्लियर है अभी। ऐसा एक्चुअली ये जो गांव है खंडरावली ये कायदे में गुंडागर्दी के नाम से ज्यादा फेमस था, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से जब से सरकार आई, योगी सरकार आई, तब से गुंडागर्दी तो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे। और यहाँ जो नहर हुआ करती थी उस नहर में यदि आप रात की तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी यदि आप जाओ तो पिटने की स्थिति और लूटने की स्थिति थी। तो अभी भी कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं। अभी इस तरीके का कोई नहीं। लोगों का रुझान बदला है। लोग शिक्षा की तरफ, व्यापार की तरफ और अपनी साथ स्वच्छता की तरफ लोगों ने ध्यान दिया है। एजुकेशन की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया है। तो जब शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह की दिमाग में कोई योजना नहीं आती कि गुंडागर्दी करेंगे, चोरी डकैती करेंगे। एक दौर था पुराना, वो काफी चेंज हो चुका है। अब इस तरीके का कोई माहौल नहीं। आज हम लोग हैं खंडरावली डिस्ट्रिक्ट शामली में और डे 2 हमारा आज मिशन है। डे 2 में हम लोग गांव कवर कर रहे हैं खंडरावली और मेरे साथ है मोनू भाई। मोनू भाई, इतना ये जो परिवर्तन आप लेके आए ये पूरे गांव में है या केवल आपके इस मोहल्ले में है? ये जो सर मोहल्ला नहीं है, हमारा पूरा परिवार ही है, कंबाइंड फैमिली इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है। और जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, मैं कजरिया टाइल्स में जॉब करता हूँ। ठीक है। और मैं जब गुजरात में था अब से 6 मंथ पहले जी, तो मैंने वहाँ गुजरात में ऐसे डेवलप देखे गाँव में कि कैसे गाँव डेकोरेट करते हैं और किस तरीके से सब प्यार से रहते हैं। तो मैंने आकर के अपने अंकल जी, ताऊ जी, सब में, बाबा जी, भाई साहब, इनमें सब में डिवाइड करके हमने बैठे सब आपस में कंबाइंड होकर के कि भाई ऐसे ऐसे भी पॉलिसी हम बना सकते हैं, अपना स्वस्थ हो जाए अपना पूरा परिवार, सब बैठे साथ में। आज आपने देखा ही है, सब आपके सम्मुख ही है किस तरीके से सब खुशी माहौल हो रहा है जी, आपके सामने ही है। नहीं तो ये गांव मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिवाली आ गई या आने वाली है। माहौल पूरा का पूरा इन्होंने दिवाली वाला बनाया हुआ है। अच्छा मोनू भाई, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये हमारा सारा परिवार है सर, आपके सामने। हाँ जी सर। तो ये परिवार सब कंट्रीब्यूशन करके ये सब चीजें कर रहा है और आप भी खंडरावली से बिलोंग करते हैं, आपका भी इतना योगदान है जितना सभी का इतना। मोनू भाई, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आज सुबह यहाँ आया और मुझे ये चीजें पता चली तो मुझे मैंने वकील साहब को बुलाया। मैंने कहा भाई यदि आप इस तरीके का कुछ कर रहे हो तो उसमें हम पीछे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं आप ऐड करो इसमें ताकि हम लोग भी अपने गांव से जुड़े रहें। राम राम जी। राम राम जी। ये जो बच्चे कर रहे हैं ये सब इतना खर्चा वर्चा कर रहे हैं, ये तो जो है दिवाली भी आ रही, कुछ जो है आपस का भी संगठन है, सब में प्यार बट रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा था। नहीं अच्छा तो लग रहा है। जैसे मील का जो धरना था वो शायद कल ही खत्म हुआ और मील में जो इतने दिन से धरना चल रहा था वो कल ही खत्म हुआ और ये खर्चा पे खर्चा कराने लग रहे हैं। अजी ये खर्चा तो बच्चे जो है अपने उसका ही कर रहे हैं, ये कोई मील के भरोसे थोड़ा ही कर रहे हैं। ये जो अपना कर रहे हैं सब। ये जो पहल आपने स्टार्ट की है इस पूरे गाँव में, क्या मतलब क्या करके रहोगे? ये जो है सुंदरता सब ज्यादा सिखाने के लिए कर रहे। अच्छा भूल रहे थे ये सब भूल रहे थे। पहले तो आपने बताया थोड़ी देर पहले ये नहर पे भी डर लगा था। ये अब डर नहीं लगता, अब तो प्यार है। ये बहुत ही हाईटेक गांव यदि मैं बात करूं तो गांव खंडरावली डिस्ट्रिक्ट शामली में आज हम लोग हैं और बहुत ही हाईटेक वाली स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। और जो खंबे हैं वो खंबे नहीं लग रहे, उन खंबों को इतने अच्छे सुंदर बनाया हुआ है और उनपे अभी जैसे मोनू भाई ने बताया कि उनपे सीसीटीवी कैमरों का भी काम चल रहा है। तो ये गांव सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही हाईटेक होने वाला है। हम लोग आएंगे अपने चाचा की तरफ। और चाचा श्री क्या हाल है? बढ़िया शर्मा जी आइए। तो यहाँ जब मैं कभी छोटा आया था तो यहाँ पूरा स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। तो ये परिवर्तन का कारण क्या है? देखो ऐसा है, डेवलपमेंट तो हर जगह बढ़ रहा है
ये तो आप देख भी रहे हैं। और पहले से इस मोहल्ले का एक रिकॉर्ड है कि साफ सफाई मेरे ख्याल से गांव में सबसे ज्यादा इसी मोहल्ले में रहती है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा तकरीबन 4 बजे सुबह उठ जाता है और उसकी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले अपने बाहर अपनी गली में अपने मकान को झाड़ू लगाता है। जैसा भी वो पानी का छिड़काव, मतलब ये जो भी एक साफ सफाई का पहले से ही इसमें वो है। अब जैसे बच्चों ने नई पहल स्टार्ट की है तो हमने इनको तुरंत बोल दिया, यस बोला कि भाई करो, ये एक अच्छी चीज है और ये एक आगे जो इंस्पिरेशन दूसरे लोगों को मिलेगी, अच्छी चीज है, तो ये होना चाहिए इस तरह से। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रयास गांव खंडरावली का है और मुझे ये लगता है कि जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से नेक्स्ट लेवल शूट इस के चैनल के माध्यम से इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इतने भी हमारे YouTube के चैनल्स हैं हम उस सभी चैनल्स पे इस वीडियो को अपलोड भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स इस वीडियो को देखें और अपने अपने गांव में वो चेंजेस लेके आए जो गांव खंडरावली की आज पहल है। मेरे साथ हैं हमारे चाचा जी, राम राम जी। ये इतना सारा सुंदर गांव करने लग रहे हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है? भाई ये बच्चे न कराया भाई, जो कुछ भी कराया अंजास को ना मानते नहीं, पैसे खर्च करने लग रहे। अरे नहीं तो मील बताया अब नहीं, ये पानी लग गया नहीं मील के नहीं मील के भरोसे तो है नहीं हम। नहीं मील के तो भरोसा है नहीं ना। चलो भाई बच्चों के लिए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब जैसे पहले यहाँ अंधेरा रहता पूरा और आज यहाँ पूरे लाइट ही लाइट है। और आज बहुत बढ़िया, आज तो दिवाली से बन गई। दिवाली से तो आप खुश हैं? आज थोड़े खुश है। तो दिवाली पे क्या स्थिति रहेगी? जैसे अभी पूरी दिवाली हो रही है तो दिवाली पे क्या स्थिति रहेगी फिर? दिवाली पर तो और भी भाई क्या है, हिसाब से बनाओगे और हिसाब बनाओगे। बहुत ही खुश हैं यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। भाई क्या नाम है आपका? अनुज चौहान। अनुज चौहान। ये जो सब सिस्टम चल रहा है इसके पीछे किसका दिमाग है? जी सभी का दिमाग है, बल्कि जो एक वकील साहब है जी, मोनू भाई हैं बड़े भाई, सबसे ज्यादा तो उनका ही है, बाकी सहयोग सबका है और सबके सहयोग से ये चीज हो पाएगी। अभी और पूरे जो अपना मोहल्ला है, पड़ोस है, सबके सहयोग से ये सब चीज बन पाएगी। अभी और क्या दिमाग में है यहाँ करने की? अभी इसमें जी CCTV कैमरे का और है भी, कुछ मुहिम बन रही है, कुछ अभी सब चीज लगे हुए हैं और कुछ अच्छा सा कुछ हो जाए, जैसे पेंटिंग वगैरह होगी दीवारों के ऊपर, जैसे कि हम कर रहे हैं आदर्श नगर के नाम से किया है ना, उसमें अपना पेंटिंग करेंगे इसके ऊपर और उसमें आदर्श नगर का पूरा प्रचार करेंगे। अच्छा, ये पहल जैसे आपने की है तो किसी और गाँव में भी देखा आपने कुछ इस तरीके का? देखो जी, गांव में तो मेरे को अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ, मैं राजवंश स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का मैं PRO हूँ जी फिलहाल के टाइम में, लेकिन मैं जो डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ ना, कस्बों में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा देखा है। तो उस चीज को देखने के बाद फिर हमारे दिमाग में भी ये चीज आई कि होना चाहिए अपने यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ये पूरा नक्शा बदल दिया आपने? हाँ जी, वो पहले यहाँ अंधेरा सांप चलिंडे लिगड़े खड़े रहते हैं, तो बड़ा देख क्या होगा लिगड़ा तो बोले तो बस की पूरे की सफाई या लाइट फाइट। तो कैसे दिमाग में कैसे आया? मतलब पूरा नक्शा ही बदल दिया? वो पूरा ही नक्शा बदल दिया जी वो दिमाग में। और शहर में किसी बच्चे शहर में गए थे, वहाँ लाइट देख के थे, फिर मैं मेरे गाँव में भी ऐसा होना चाहिए। गाँव में तो है नहीं, हम अपने मोहल्ले में किया, बस मोहल्ले में किया। अच्छा, जैसे अभी मोनू भाई ने भी मुझे बताया, वकील साहब ने बताया कि इसमें कुछ गाँव का, जैसे आप लोग पूरे ग्रुप का सहयोग है या जो यहाँ पे प्रधान जी हैं उनका? किसी का नहीं, अपने ग्रुप का, केवल अपने ग्रुप का। और ये जो परिवर्तन है, 15 घर है मेरे इनका। और ये जो परिवर्तन है वो है भी इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में। क्या नाम रख दिया इस मोहल्ले का? इसका आदर्श मोहल्ला, नगर बोल रहे, आदर्श नगर। इस ये जो एक परिवार है यहाँ पे 15-20 जो फैमिलीज रहती हैं, उन फैमिलीज की ये पहल है और बहुत ही सुंदर पहल इस गांव की है। और मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद और भी गांव इससे इंस्पायर होंगे और गांव में चेंजेस भी आएंगे। वकील साहब, और आगे की क्या प्लानिंग क्या है आपकी? आगे दिमाग में आइडियाज हैं कि हम थोड़ा सा, देखो हमारा रुझान है शिक्षा की तरफ, हम चाहते हैं कि ये गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था करें। ठीक है। और ताकि उसमें बच्चे पढ़ें और समय समय पर उनको मोटिवेशनल स्पीकर बुला के उनके कैरियर के लिए उन्हें गाइडेंस प्रदान करें। बहुत ही नेक विचार हैं यहाँ पे, क्योंकि करियर गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। आज की डेट में पता ही नहीं कि 12वीं के बाद करना क्या है, तो करियर गाइडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी अच्छी पहल की और इस वीडियो को हम लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चैनल्स पे हम लोग इसे डालेंगे, ताकि और बहुत सारे गाँव भी इस वीडियो को देख के अप्रिशिएट करें। हम लोग अलग अलग गाँव की वीडियो बनाते हैं
और उन अलग अलग गांव की वीडियो हम लोग कमाने के लिए नहीं बना रहे, केवल इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि जो सभ्यता, जो संस्कृति गायब होती जा रही है कि वो लोगों को दिखाई दे। और यहाँ से अभी चाचा जी हुआ क्या, मेरा एक जो बच्चा है छोटा, मैंने उसे गुड़ दिया तो उसने उसे गुड़ नहीं समझ आया, उसे वो टॉफी बता रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इसे यदि मैं कोल्लू बता दूं तो ये तो पिछाड़ी नहीं पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि डेली 2 बजे के बाद हम लोग गांव-गांव में जाएं और गांव-गांव में जो चीजें बची हुई हैं अभी थोड़ी बहुत ही हैं, और उन चीजों को हम लोग एक डिजिटल फॉर्म में करें। और अच्छा, यदि हम गांव की वीडियो ना बनाते तो मुझे ये पहल पता ही ना लगती, क्योंकि हम तो दिन में हमें 10 मिनट को आए और चले गए। तो गांव की अच्छी होगी जी, तो अभी तक देखो आप लोग, मेरा जो चैनल है, आप लोगों का जो चैनल है उसका नाम है नेक्स्ट लेवल शूट। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस पर अलग अलग गांव की वीडियोस आप देखते रहें। और हम लोग गांव में जो मौजूद आदमी हैं उन लोगों का इंटरव्यू भी, जैसे हम लोग आजकल पॉडकास्ट बोलते हैं, हम लोग वो भी शूट करते हैं। गांव में जैसे कोई नया एक्टर है या मतलब जो पुराने आदमी हैं, उनके जो विचार हैं आज की डेट में, वो लेने का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ उसमें बताएं। तो आप लोगों की बहुत अच्छी पहल है, हमारे नेक्स्ट लेवल शूट की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट लेवल के लिए जो भी आपको लगता होगा कि हम किसी लायक हैं, आप लोग हमें याद करें, और टाइम पे हम लोग यहाँ आते ही रहेंगे। तो माहौल ही नहीं है, नहीं एक चेहरे पे तो भाव साहब में वैसे नजर आया होगा। वैसे आप उदास नहीं है ना उदास क्या मतलब। तो ये जो इतनी लाइटिंग लगवाई, इससे मतलब जब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम लोग ऐसा कर रहे, तो किसी ने ये नहीं कहा यार बैठ जाओ, पैसे पूछे नहीं है तो मोर खर्चा कर रहे कुछ। वास्तविक का तो ये है कि मैं इस मोहल्ले से हूँ ही नहीं। अच्छा, हाँ, मैं तो स्पेशल यहाँ आया हूँ, इन पर तो कोशिश करवा रहे हैं, मैं स्पेशल यहाँ आया हूँ जी, इस टाइम लाइट की वजह से आया हूँ। देखता हूँ कि उस मोहल्ले में कैसी प्रोग्रेस है। जो नए काम किया, इस गांव के लिए भी एक बहुत अच्छा कार्य है, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा मोटिवेटेड कार्य है कि मैं तो जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे इस टाइम, वो तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने गाँव में भी ऐसे करने का प्रयास करेंगे। अच्छे कार्य की तो रिस्क कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का वर्ग शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, बहुत अच्छी पहल की इन लोगों ने। और मैं तो प्रयास करूंगा कि मेरा मोहल्ला भी ऐसा ही करे। लेकिन गर्व की बात है, मोहल्ला नहीं तो मेरे गांव ने तो किया है। आपके गांव में? भाई गांव तो मेरा ही है। मैं तो खुश हूँ इस चीज से, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। देवेंद्र जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, जो हम लोग निकलवाना चाह रहे थे देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी ने ये कहा कि भैया मोहल्ला कुछ नहीं होता, हम लोग एक गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहे एक मोहल्ले ने किया, इनिशिएटिव तो लिया किसी ने। और देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे विचार आपने रखे, और नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल की तरफ से इस पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई कि ये गांव निरंतर इसी तरीके से तरक्की करता रहे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो शायद पूरे गांव में इस तरीके की व्यवस्था हम लोग शायद मिले। भाई क्या नाम है आपका? आशु चौहान। आप भी इसी मोहल्ले से हो? हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या योगदान था आपका इसमें? योगदान तो सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, योगदान में तो सबने बढ़ चढ़ के। भाई का भी बहुत योगदान है। तो आगे सुनने हमारा सीसीटीवी। हाँ जी बिल्कुल, सीसीटीवी में जैसे अपनी पेंटिंग हुई दीवारों पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल बचाओ, सारी पेंटिंग हमारी यहाँ से। कोई अच्छा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा काम किया और गांव को सुंदर बनाने में जो आपका योगदान है। आशा करता हूँ ये वीडियो और भी बहुत सारे गांव वाले देखें। और अपना जो चैनल है, उस चैनल का नाम है नेक्स्ट लेवल शूट। अब से 2 दिन बाद ये वीडियो हम लोग चैनल पे डालेंगे और आप लोगों के ग्रुप में भी हम लोग डाल देंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। सब्सक्राइब नेक्स्ट लेवल शूट।